Hello student, how are you? And I hope all will be clear with you. And today video lecture I will discuss about intermediate lesson on the phase of it. ये सप्लीमेंट्री में इंटरमीडिएट का चैप्टर 6 है ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि सूसन हिल के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ बातों को बताया है कि किस प्रकार से जो डिसेबल पर्सन होते हैं या जो अगली पर्सन होते हैं उनको समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, इस बारे में बताया है। तो एक बार देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। तो यहाँ लेखक के बारे में देख लेते हैं। द प्ले इंटाइटल्ड, तो यहाँ पे जो प्ले है ये एक हमारा नाटक है एक प्रकार से। द प्ले इंटाइटल्ड, जो ड्रामा है को शीर्षक दिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट ये शीर्षक है। रिटन बाई सूसन हिल, जो कि सूसन हिल के द्वारा लिखा गया है। डील्स विद द इश्यूज, यह जो प्ले है ये कुछ बताता है। क्या बताता है? डील्स कुछ बताता है, विद द इश्यू कुछ मुद्दे हैं उनके बारे में ये ड्रामा बताता है। ऑफ द डिसेबल पीपल, मतलब कि कौन से पीपल? डिसेबल पीपल, मतलब जो कैसे हैं? दिव्यांग पुरुष हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके बारे में बताता है। इट डज नॉट डील, यह नहीं बताता है विद एक्चुअल पेन, वास्तव में यह जो ड्रामा है ये उन लोगों का दर्द नहीं बताता है और इनकन्वीनियंस, ना कि उनकी असुविधा का वर्णन करता है ना उनके दर्द का वर्णन करता है। ड्यू टू फिजिकल इम्पेयरमेंट, जो कि ड्यू टू फिजिकल इम्पेयरमेंट माने कि जो शारीरिक विकलांगता है उसके होने के कारण इसके बारे में बात नहीं बताता है, इसके बारे में दर्द और असुविधा के बारे में नहीं बताता है। विच डिस्ट्रेस, जो क्या करती है, अगर इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर चली जाती हैं तो विच डिस्ट्रेस, वो बेचैनी पैदा करती हैं ए डिसेबल पर्सन, एक दिव्यांग पुरुष में। इट रादर डील्स, इसकी तुलना में यह लेसन हमें बताता है विद द बिहेवियर, उन व्यवहारों के बारे में, उन व्यवहार के बारे में। ऑफ द पीपल, उन लोगों के। ऑल अराउंड हिम, जो उनकी चारों ओर रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं अबाउट द लेसन, थोड़ा लेसन के बारे में देख लेते हैं। द स्टोरी इज अबाउट ए टीनेज बॉय, यह इसमें कहानी है वो किसकी है? एक किशोर लड़के की कहानी है। जिस लड़के का क्या नाम है? डेरी नाम है। हु हैज़ ए वर्ल्ड फेस, उसका चेहरा कैसा है? जला हुआ चेहरा है, तो उसको अपने चेहरे से नफरत हो गई है। तो हु हैज़ ए वर्ल्ड फेस, उसका जला हुआ चेहरा है। एंड मिस्टर लैम, और जो मिस्टर लैम है हु इज़ डिसेबल्ड, और वो कैसे हैं? दिव्यांग हैं। ओल्ड मैन है, एक वृद्ध आदमी है, दिव्यांग भी हैं। विद एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, और जिनकी एक टांग जो है वो टिन की लगी हुई है, जो कि ये कृत्रिम है, बनावटी है। क्योंकि ये मिस्टर लैम जो हैं इन सैनिक थे, तो बारूद के धमाके में इनकी एक टांग ख़त्म हो गई थी, उस वजह से उनकी एक टांग किसकी लगी हुई है? टिन की बनी हुई है। डेरी एक्सीडेंटली एंटर्स, जो डेरी नाम का लड़का है एक्सीडेंटली, अकस्मात ही, एंटर्स प्रवेश कर जाता है। हिज गार्डन, हिज आया है लैम का, लैम के लिए, तो लैम के गार्डन में डेरी एंटर कर जाता है। किसके लिए एंटर कर जाता है? सो दैट, ताकि ही कैन हाइड हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को छिपा सके। किससे छिपा सके? फ्रॉम पीपल, लोगों की नज़रों से बच सके। हु हैड, जो कि घृणा करते हैं, हिम, उससे, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज अगली फेस, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो बहुत बदसूरत है, वह देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है। इस वजह से उस रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पे कोई ज़्यादा लोग ना हो। कहने का तात्पर्य है वो लैम के बगीचे से होकर के गुजरा। तो मिस्टर लैम नॉट ओनली वेलकम्स, तो मिस्टर लैम जो बगीचे के मालिक थे उन्होंने उसका स्वागत ही नहीं किया, वेलकम सेम,
इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में, अपने बाग में उसका स्वागत ही नहीं किया, बट आल्सो इनकरेज हिम, बल्कि उन्होंने डेरी को इनकरेज किया, मतलब उत्साहित किया, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो अपना जीवन सामान्य गति से जिए, सामान्य ढंग से जिए, लीविंग बिहाइंड एज पास्ट, और जो भी उसकी ज़िंदगी में हुआ है, खराब हुआ है, उस बीते हुए पल को वो भूल जाए, उसको पीछे छोड़ दे। ओके, तो यहाँ पे इसी बारे में ये दो करेक्टर हैं यहाँ पे। एक करेक्टर कौन है आपका, डेरी हो गया है, जो कि एक टीनेजर है, और एक मिस्टर लैम है। ठीक, ये दो करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। और जो मैंने बताया है कि डेरी है, उसका चेहरा जला हुआ है, तो उसको अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसको ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच से निकलेंगे तो हमारा जला हुआ चेहरा देख करके लोग उपहास करेंगे, व्यंग करेंगे। और एक तरफ मिस्टर लैम है, जिनकी एक टांग जो है वो युद्ध में विस्फोट के माध्यम से वो मतलब डैमेज हो गई थी, तो उस वजह से उनकी एक टांग कैसी है, टिन की बनी हुई है, आर्टिफिशियल है। तो ये मिस्टर लैम है, वो डेरी को बहुत समझाते हैं कि आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जिएँ और जो हुआ है उसको भूल जाएं। क्लियर, तो यही इस लेसन की थीम है। और इसके बाद आप इसके मीनिंग और इसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और इसके MCQs बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप यहाँ पे ग्लोसरीज की जो बन रही है वो देख सकते हैं। शब्द भंडार जिस विद्यार्थी का जितना अच्छा प्रबल होगा, उसकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी। और जो ग्लोसरी है उसमें जो वर्ड दिए जाते हैं वो वास्तव में बहुत ख़ास वर्ड होते हैं और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इसको बखूबी याद कर लेंगे। तो डेफिएंट क्या है, तो डेफिएंट का मतलब होता है ओपनली रिफ्यूजिंग टू ओबे, मतलब विद्रोही। टेंटाटिवली क्या है, तो टेंटाटिवली का मतलब है काससली, सतर्कता से। एट हैंड, एट हैंड का मतलब है यहाँ पे नियर, पास। इसके मतलब है पैनिक, तो यहाँ पे अलार्म है या अचानक घबराहट जो होती है। टेरिबल क्या है, फियरफुल या भयानक, जिसका अर्थ होता है अ बिट, इसका मतलब है अ लिटिल या थोड़ा सा। इन केस या वाट इफ, क्या हो यदि। तो इसके बाद है वीड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइल्ड वेजिटेशन, विल्ड वेजिटेशन, तो है खरपतवार या जंगली घास। सॉल्ट्स क्या है, तो यहाँ पे टाइप्स है, जिसका मतलब है प्रकार। लेमी क्या है, तो यहाँ लैम का मतलब लंगड़ा है। रिलेटिव क्या है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव हो जाएगा, जिसका मतलब है तुलनात्मक। और ऑल द बेस्ट, जिसका मतलब हो जाएगा ऑल अदर्स, ऑल द रेस्ट, सॉरी, ऑल अदर्स, अन्य सभी। इसके बाद देखते हैं कंसर्नेड, तो हो जाएगा रिलेटेड, जिसका मतलब है संबंधित। माइंड, तो हो जाएगा बॉदर, परेशान होना। मूव्ड क्या है, तो गॉन, जिसका मतलब होता है गया हूँ। फंस क्या है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी, बात का बतंगड़ बनाना। क्रेजी क्या है, तो विम्सिकल, जिसका मतलब सन की है। फेड क्या है, तो गेट डिम, मंद पड़ जाती है। क्रश क्या है, तो अ लाउड नॉइस, धड़ाम की आवाज़। और नील्स क्या है, तो यहाँ पे बेंड्स डाउन ऑन नीज, घुटनों के बल बैठ जाता है। तो ये इसके मीनिंग हो गए हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, श्रीमान लैम्ब अपना दरवाज़ा हमेशा खुला क्यों रखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम डजेंट माइंड लीविंग हिज गेट ऑलवेज ओपन बिकॉज ही लाइक्स टू मीट पीपल विद हु कम इन हिज गार्डन। ही लाइक्स टू टॉक टू देम and learn different things from them. He further says that everything that belongs to him also belongs to everybody else. तो इसकी यहाँ पे हिंदी दे रखी है, तो इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे। Who does Mr. Lamb keep himself busy when it is a bit cool? श्रीमान लैम अपने आप को व्यस्त कैसे रखते हैं जब थोड़ी ठंड होती है। तो when it's is a bit cooler,
Mr. Lamb gets a ladder and a stick to pull down the crab apples. He calls them magic fruit and likes to make jelly out of them. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. It ate my face up. It ate me up. Who said these words? Why? यह मेरे चेहरे को खा गया. यह मुझे खा गया. ये शब्द किसने कहे? क्यों? तो डेरी said these words to Mr. Lamb. मिस्टर लैम से कहते हैं. When he narrated, जब उसने बताया, the horrific incident when his face got burnt बाई एसिड, मतलब एसिड के माध्यम से उसका जो फेस था वो जल गया था. एसिड एट अप हिज फेस. ही सेड दिस बिकॉज द बर्निंग ऑफ द फेस डिस्ट्रॉय ऑल द हैप्पीनेस इन हिज लाइफ. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. What kind of garden does Mr. Lamb have? Why does he like it? श्रीमान लैम के पास किस प्रकार का बगीचा है? वह इसे पसंद क्यों करते हैं? तो मिस्टर लैम्सिज गार्डन हैज़ फ्लावर्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, ट्रीज एज वेल एज अ प्लेस फॉर रियरिंग बीज. He likes the garden because it keeps him busy by looking after the plants, breaking the crab apples from the trees and making jam out of them. Number 5. How does Mr. Lamb react when Derry enters his garden? जब डेरी ने बगीचे में प्रवेश किया तो श्रीमान लैम की क्या प्रतिक्रिया थी? तो मिस्टर लैम ट्राइज to remove Derry's fears when he enters Mr. Lamb's garden. In fact, he welcomes Derry into the garden. He tells Derry that his house is open to all. Question number 6. How does Mr. Lamb try to remove the baseless fears of Derry? डेरी के बेबुनियाद डर को दूर करने के लिए श्रीमान लैम्ब कैसे कोशिश करता है? तो डेरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिज फेस. मिस्टर लैम्ब रिप्लाइज दैट देयर आर अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड टू बी नोटिस्ड. ही आस्क डेरीज हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश ए फ्लावर फ्रॉम ए बीड when both are plants, they are all life. He tells Terry that he has to take the risk by coming out of his cell. Everybody has problem in his life, but it is our attitude that matters. And question number 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. वाई डज डेरीज मदर नॉट वांट हिम टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लैम. डेरी की माँ क्यों नहीं चाहती कि वह श्रीमान लैम से मिलने जाए? तो डेरीज मदर क्लेम्स टू हैव हियर्ड मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम. शी हैज़ बीन टोल्ड एंड वार्नेड बाई द पीपल. शी थिंक्स ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन. She asked Derry not to go back there. Derry asked her not to believe all she hears. तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं. What was Derry's infirmity? How had it made him withdrawn and defiant? डेरी की दुर्बलता क्या थी? इसने उसे कैसे अंतर्मुखी और उपेक्षापूर्ण बना दिया? तो यहाँ पे देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं. एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे.
What benefits did Derry derive from his association with Mr. लैम? श्रीमान लैम के साथ डेरी के सहयोग से क्या लाभ हुआ? तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं विद हिंदी, ताकि आप इसको बेहतर समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ लैम्स लेग वाज मेड ऑफ, आंसर विल बी 10। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लैम आस्क्ड वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड एनोदर, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डेरीज फेस वाज, तो हो जाएगा वर्ट विद एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डेरी एंटर्ड द गार्डन, तो आंसर हो जाएगा बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डेरी सफर्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स। नंबर 6 लैम केप्ट द डोर ऑफ हिज गार्डन, आंसर विल बी ओपन। नंबर 7 डेरीज हाउस वाज, आंसर हो जाएगा 3 माइल्स। नंबर 8 डेरीज एंड लैम यूनाइटेड बिकॉज ऑफ डियर, तो हो जाएगा फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वास्तव में सब कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।